बॉलीवुड की दुनिया में रिश्तों की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और जब बात 90 के दो बड़े नामों की हो तो क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। और इस बार चर्चा में हैं करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर एक पुरानी लेकिन बार बार उभरने वाली कहानी फिर से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और यहाँ तक कि हनीमून जैसी बातें भी जोड़ी जाने लगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ अफवाहों का खेल है। अगर हम उस दौर की बात करें जब करिश्मा कपूर अपने करियर के पीक पर थीं और अक्षय खन्ना भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे, तो दोनों के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती थीं, क्योंकि उस समय मीडिया में एक्टर्स की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी स्पेक्यूलेशन होता था और कई बार छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। करिश्मा कपूर का नाम उस समय कई बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ा गया था और अक्षय खन्ना के साथ भी उनका नाम जुड़ना उसी ट्रेंड का हिस्सा माना जाता है। लेकिन हनीमून जैसी बातें असल में किस आधार पर कही गईं, इसका कोई क्लियर प्रूफ कभी सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर आज भी कुछ लोग पुराने आर्टिकल्स और स्टोरीज को उठाकर इस तरह पेश करते हैं जैसे ये कोई कंफर्म्ड सच्चाई हो, जबकि रियलिटी ये है कि उस समय ऐसी कई स्टोरीज सिर्फ रूमर्स पर आधारित होती थीं और फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए सर्कुलेट की जाती थीं। करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना ने साथ में काम जरूर किया और उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही कुछ था जैसा स्टोरीज में दिखाया जाता है। अब अगर इस पूरे मामले को आज के नजरिए से देखें तो हमें यह समझना होगा कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था और इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना आसान नहीं होता था। इसलिए कई बार जो खबर एक बार फैल जाती थी वो सच मान ली जाती थी और सालों बाद भी वही कहानी दोहराई जाती रहती है। हनीमून जैसे शब्द जोड़ने से स्टोरी और सेंसेशनल बन जाती है और यही वजह है कि लोग उसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, लेकिन बिना किसी क्रेडिबल सोर्स के ऐसे दावों को सच मानना सही नहीं होता। आज के समय में भी जब यह टॉपिक दोबारा सामने आता है तो कुछ लोग इसे नॉस्टैल्जिया के तौर पर देखते हैं और कुछ लोग इसे सच मानकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना ने कभी भी पब्लिकली इस तरह की किसी रिलेशनशिप या हनीमून स्टोरी को कंफर्म नहीं किया है और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक रूमर के रूप में दिखाता है। ये मामला हमें एक जरूरी बात सिखाता है कि बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती हैं उतनी ही कहानियां भी बनती हैं, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। कई बार एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑफ स्क्रीन रियलिटी मान लिया जाता है और वहीं से रूमर्स शुरू हो जाते हैं और समय के साथ वो स्टोरीज इतनी बार दोहराई जाती हैं कि लोग उन्हें सच समझने लगते हैं। अगर हम करिश्मा कपूर की जिंदगी को देखें तो उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को संभाला और आगे बढ़ी। वहीं अक्षय खन्ना ने भी अपने करियर में अपनी अलग पहचान बनाई और हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी लो की रखा और यही वजह है कि उनके बारे में ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी सामने नहीं आती और रूमर्स को जगह मिल जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना के हनीमून जैसी जो बातें वायरल होती हैं वो ज्यादा स्पेक्यूलेशन और पुराने रूमर्स पर आधारित हैं और उनमें कोई स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड प्रूफ मौजूद नहीं है। इसलिए इन्हें एक एंटरटेनिंग स्टोरी की तरह देखना चाहिए, न कि एक कंफर्म्ड रियलिटी की तरह, क्योंकि सच हमेशा वही होता है जो फैक्ट्स और कन्फर्मेशन के साथ सामने आए और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक ऐसी कहानियां सिर्फ चर्चा का हिस्सा होती हैं।